चलो गाइस, अब आगे चलते हैं फटाफट से चार्ट पे। ओके, तो हमने ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला सिग्नल अभी तक नहीं देखा था। ये थर्ड सिग्नल है जो हमें चार्ट पे आया। तो हुआ क्या, अभी तक एक जगह दोनों हमारे टारगेट अचीव हुए और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हुआ वही प्रॉफिट के अंदर। दूसरी जगह हमने एंट्री की, वहां पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस 10-11 पॉइंट का वो हिट हो गया। अब तीसरी जगह की बात करें, यहाँ पे भी गाइस हमें एक सिग्नल मिला 219 पे, 219 220 ये वो प्राइस था जहां पे हमें सिग्नल मिला। वहां से जो हमारा स्टॉप लॉस बनता था वो था 238 का, 238 का हमारा स्टॉप लॉस बनता था। अब उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे एंट्री कर जाएंगे, हमारा यहाँ पे भी टारगेट नहीं आया। तो गाइस एक मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। हमें कुछ ट्रेड जो है ना वो अवॉइड करके चलने हैं। आप लोग मेरे को बताना, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि कुछ ट्रेड हमें अवॉइड करके चलने हैं। वो कौन से ट्रेड होंगे जो हमें अवॉइड करके चलने हैं, जहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे ना, वो वाले ट्रेड अवॉइड करके चलने हैं। तो हमें चार्ट पे भी कितने सिग्नल नजर आ रहे थे, 5 सिग्नल नजर आ रहे थे ना। हमें पांचों के पांचों में काम करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको फिल्टर करना है, 5 में से मुश्किल से 2 या 3 सिग्नल में हम काम कर पाएंगे। ठीक है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। पर अभी उससे पहले हम सभी सिग्नल को देख रहे हैं और एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने सभी में एंट्री कर ली और हम ये देख रहे हैं कि कहां पे हमारा कितना लॉस हुआ, कहां पे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। राइट, जैसे कि यहाँ पे इस वाले सिग्नल को ऐसे अवॉइड करके चलूंगा, पर ठीक है, यहाँ पे हम अगर एंट्री कर लेते हैं 220 के भाव पे, तो हमारा नीचे प्राइस तो नहीं आया। अब वापस ऊपर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने पे हिट हुआ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां पे हिट हुआ 220 से 227, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट लूज कर दिए, 7। तो हम जहां पे पॉइंट लूज कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी की सबसे यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे हम बड़े पॉइंट्स लूज कर ही नहीं सकते। हम हमेशा छोटे पॉइंट लूज करेंगे। जब भी हमें नुकसान होगा छोटा होगा, जब हमें प्रॉफिट होगा ना वो बड़े बड़े निकल जाएंगे, बहुत ही बड़े बड़े। यहाँ तो 1x 2x 3x 5x बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट अभी आप आगे देखोगे। ये तो अभी छोटी रेंज की मार्केट है जिसके अंदर हम ये अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने 7 पॉइंट लूज कर दिए, यहाँ पे हमने 10 पॉइंट लूज किए थे, यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए थे। जहां पे भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो गाइस ये वाला सिग्नल जो है ना, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। मेरे को ये वाले मूवमेंट या ये वाले सिग्नल काफी पसंद आते हैं, जहां पे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं और एक बढ़िया रैली मार्केट में आती है, बहुत बढ़िया मूवमेंट आती है कॉल या पुट में। और वहां से जब बहुत ऊपर जाने के बाद, जब 200 वाली चीज 300 की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी, वहां से जाने के बाद जब वो पलटेगी ना, वहां पे बढ़िया पॉइंट्स निकलते हैं। और इन वाले ट्रिगर्स को कंसीडर करके चलना है, इन वाले ट्रिगर्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन वाले ट्रिगर्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए ऑल द टाइम। किसी भी साइड कोई बड़ी मूवमेंट आ गई, कॉल एकदम से 200 वाली चीज 400 की होगी, फटाफट से उसको अपने रडार में लगाना है। कोई पुट 200 वाली फटाफट से 350 की होगी, फटाफट से उसको अपने रडार में लगाना है। तो वो कैसे ट्रैक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं अभी पहले। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आती है, जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है मल्टीपल चार्ट्स की। तो मल्टीपल चार्ट्स में नहीं चाहिए, हमें 4 चार्ट्स नहीं चाहिए। 4 लगाने को आप 4 भी लगा सकते हो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस ट्रैक करना चाहते हो। तो मुझे लगता है अभी के लिए 2 चार्ट काफी है। तो हम 2 चार्ट लगा के चलेंगे और एक जगह लगाएंगे कॉल, दूसरी जगह लगाएंगे पुट। तो 44 200 की पुट, 44 100 की कॉल, ये हमने लगा दी। और राइट, और हमें यहाँ पे अपना सेटअप जो है वो चेंज करना पड़ेगा एक बार फिर से। तो पॉइंट एंड फिगर में जाके एक एक बॉक्स की वैल्यू रहनी चाहिए। बॉक्स की वैल्यू जो है चेक जरूर करना है, नहीं तो आपका चार्ट जो है मेरे से मैच नहीं करेगा। यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर लेंगे, पॉइंट एंड फिगर लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे भी बाय डिफॉल्ट 2 और 3 आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है एज पर द चार्ट। पर हमें इसको जाके चेंज करना होगा, 1 1 रखना है। इसके साथ साथ हमें क्या और चेंज करने का, इस क्या करना है नेक्स्ट, तो चार्ट में आपको अलग लग रहा है तो चेंज करने की जरूरत है सर। एक तो 1 मिनट की कैंडल लगानी है और सुपर ट्रेंड की लगानी। हाँ, इधर से 1 डे की जगह 1 मिनट करना है। दूसरा हमें यहाँ पे सुपर ट्रेंड करना है, यहाँ पे भी हमें सुपर ट्रेंड करना है, पर इसकी वैल्यू के साथ में जाके हमें चेंज करनी है 1.7। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर ली। तो मल्टीपल चार्ट जो है वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। दोनों ही चार्ट हम ओपन करके रखेंगे। अगर हमें देखना हो कहां पे एकदम से बड़ा स्पाइक आ गया, बड़ा मूव आ गया, एकदम से फॉल आ गया, जैसे देखो गाइस यहाँ पे एकदम से बड़ा फॉल आ गया, तो मेरे रडार में होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कहां पे एकदम से बड़ा फॉल है। यहाँ पे एकदम से बड़ी प्राइस आ गई तो पता है कि भैया वहां पे मार्केट पलटेगी। राइट, पलटी तो मुझे एंट्री तभी करनी है जब मेरा छोटा स्टॉप लॉस दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला चार्ट हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे 260 के वहां पे छोटा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का। क्या 20 पॉइंट का रिस्क लेना जायज है? क्या 20 पॉइंट का रिस्क लेना वर्थ है, जब मुझे पता है सेटअप में बड़े बड़े मूव आ जाते हैं? बिल्कुल वर्थ है गाइस। राइट, तो वापस से चलते हैं इंडिविजुअल चार्ट पे। ओके, हम यहाँ पे देख के चल रहे थे, ये वाला जो है ये मैं कभी भी मिस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मूव आया था ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो गाइस अगर ये कंसोलिडेट करता है ना, तो इसका मतलब वो हमारे स्टॉप लॉस को छोटा कर रहा है। अगर एक बार में ऊपर चलेगा, अगली कैंडल में नीचे आएगा। ऐसा नहीं है कि हर बड़े मूव को मैं पकड़ूंगा। अगर एक ही बार में ये ऊपर जा रहा है, अगले मिनट या 2-3 मिनट के बाद ये नीचे गिर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैं उस केस में एंट्री ही नहीं करनी, उस वाले को अवॉइड करूंगा, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डाउनसाइड सिग्नल में एंट्री करूंगा 260 पे। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस कितना बनता है गाइस, लगभग 18-19 पॉइंट का। क्या मेरे टारगेट अचीव हुए? बिल्कुल क्लियरली अचीव हुए, सामने चार्ट पे नजर आ रहा है। मेरा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया। और एंड पे जो हम अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे वो भी प्रॉफिट में ही है। यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए इजीली हमें? 60-70 पॉइंट मिल गए लास्ट वाले में। पहले वाले में 20 पॉइंट, दूसरे वाले में 40 पॉइंट। तो हुआ क्या गाइस, अगर मैं हर ट्रिगर में काम कर रहा हूँ, अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि हमें कौन कौन से अवॉइड करने हैं, अगर मैंने हर ट्रिगर में काम कर लिया, वो भी इस तरह की मार्केट में जो कि बहुत ही चौपी है, बहुत ही साइडवेज है और छोटी रेंज की मार्केट है, तो वहां पे भी हमारे अच्छे खासे पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो गाइस सर मेरा डाउट है, बताओ। जो सेकंड ट्रिगर है, एक बार इसको जूम करके दिखाओ सर। सेकंड ट्रिगर। अब ओके, इसमें देखो एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि ट्रिगर तो मिला, लेकिन ट्रिगर से पहले 3 बार उस पर टच किया लाइन पे, तो वहां पे तो इट्स अ हमारी वेरी एंट्री, गुड क्वेश्चन। वहां पे इट्स एंट्री अ बन वेरी जाती गुड है क्वेश्चन। हमारी। बिल्कुल, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती और इसको बोलते हैं रीपेंट करना। हमने बात की थी रीपेंट के बारे में। यहाँ पे हमारी डेफिनेटली एंट्री बन जाती, पर दिक्कत क्या थी, एंट्री अगर बन भी जाती तो गाइस रीपेंट वाले केस में हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों के नोट्स में एक बार ऐड कराया था, ताकि कोई भी ये चीज भूले ना। वापस आते हैं यहाँ पे। तो गाइस रीपेंटिंग में 2-3 चीजें होंगी।
इधर आपको क्या करना है, 15% स्टॉप लॉस लगाना है एंड देन ट्रेल टू पीक ऑफ द ट्रेंड आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं ये चीज मैंने क्या यहां पे बोला। तो इसको लेके आते हैं यहां पे। ठीक है, पहला सिनेरियो ये है, या तो हम ये कर सकते हैं जैसे ही यहां पे हमारी एंट्री बन गई, ये भाई ने बिल्कुल सही बोला कि यहां पे जब आया तो मैं क्या करूंगा 215 पे, अगर मार्केट यहां पे ट्रेड कर रही है 225 पे कर रही है, इसमें अच्छी चीज ये है कि हमें पहले से ही पता है कि हमें एंट्री कहां पे करनी है। राइट गाइस, हमें पहले से पता है ना, सबको समझ आ रही है चीज कि हमें एंट्री कहां पे करनी है, पहले से कैसे पता था, क्योंकि यहां पे लाइन हमें नजर आ रही होगी। वैसे ही अब देखो, जैसे यहां पे अब यहां पे है, लेट्स सपोज मेरे को ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, मुझे एंट्री कहां मिलेगी, मेरे को पहले से पता है यहां पे दिखा रहा है 205, नजर आ रहा है सबको, ये आ रहा है, जहां पे हमें पहले से पता है कि 205 मेरी एंट्री बनेगी। अगर 205 मेरी एंट्री बनी, क्या यहां पे बाइंग ऑर्डर लगा सकता हूं, हालांकि अभी हम बाइंग नहीं कर रहे, बाइंग की बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, बाइंग अगर करके चलेंगे आप लोगों को नजर आएगा कि वहां पे भी पैसा बन रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला, अगर ये सिग्नल आया, मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता तो क्या होता, 225 पे सिग्नल आया, स्टॉप लॉस कितना है, छोटू सा स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है। क्या स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, नहीं हुआ, नहीं। ऊपर की तरफ हमारे कितने पॉइंट आ गए, एक बार चल के देखते हैं भाई, 300 तक वैल्यू पहुंच गई, 225 वाली चीज जो है वो 300 की हो गई। फर्स्ट टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट अचीव, थर्ड टारगेट टीएसएल अगर हिट हो रहा है तो प्रॉफिट में हो रहा है। पर हम भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेलिंग के बारे में। यहाँ पे जो भाई ने बोला कि अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमारी एंट्री तो पहले हो जाएगी, सिग्नल तो में बाद में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ऑर्डर लगा रखा है 215 पे, मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है कि जैसे भाई 215 भाव आए, ट्रिगर हो जाए और मेरी एंट्री बन जाए, तो मेरे को क्या करना है उस केस में, अगर यहाँ पे आने के बाद साइन वापस चला जाता है इसका, मेरे को इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस लगाना है, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा कि हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। 15% का हमारा लगेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, और इसको ट्रेल भी करना है इस स्टॉप लॉस को। 15% का स्टॉप लॉस मतलब अगर मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, भाव है 215 का, तो 15% का स्टॉप लॉस मेरा बनता है 30 पॉइंट का। ठीक है, 30 पॉइंट का मुझे स्टॉप लॉस लगा के रखना है सेफर साइड की, अगर ये ट्रिगर कंफर्म नहीं होता, ऐसा ना हो कि भाई मेरा वहां पे बड़ा नुकसान हो जाए, मार्केट पलट जाए, 200 वाली चीज 300 की हो जाए, 400 की हो जाए। और भाई ये होता है ऑप्शन में, भाई स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करना, ये चीज ऑप्शन में होती है। ट्रेडर सोचता है कि भाई नहीं बढ़ेगा, मार्केट मेरे हिसाब से चल रही है, पर भाव जो है कुछ देर में 200 का 300 हो जाता है, 500 भी होता है, वहां पे बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो सेफर साइड मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा 200 पे एंट्री करने के बाद, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा वहां पे 200 कितने का, कितने का भाई, तो 15 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट के आसपास जाएगा, 30 पॉइंट जाग रहे हो तुम लोग, सो नहीं रहे, राइट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी और हम अपना लगा देंगे स्टॉप लॉस। पर मेरे को स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है। 30 पॉइंट तो मैंने बहुत बड़ा लगा दिया अभी फिलहाल, बड़ा मतलब मैं जानता हूं आप लोगों को 30 पॉइंट लग रहा हो कुछ भी नहीं है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं छोटे लॉसेस की, स्कैल्पिंग करके चल रहे हैं, छोटे लॉसेस रखने हैं। 10 12 15% का स्टॉप लॉस जो है एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, पर जैसे ही ये ट्रिगर कंफर्म हुआ, प्राइस अब यहाँ पे मूव कर रहा है 215 पे, ट्रिगर आ चुका है, चार्ट पे कंफर्म हो चुका है, तो स्टॉप लॉस को वापस से फटाफट से हमने रख देना है 224 पे। मतलब कि 215 से हमारा स्टॉप लॉस अब बन गया 224 का, 9 पॉइंट में हम वापस आके खड़े हो गए। ठीक है गाइस, तो ज्यादातर केसेस देखोगे आप रीपेंटिंग वाले केसेस में कि रीपेंट होने के बाद वापस से हमें कुछ अदर बार्स के बाद वहां पे ट्रिगर कंफर्म हो गया, तो ऐसा बहुत बार होगा। ठीक है, तो हाँ मैं बताता हूं अभी, एक तो ये चीज हो गई कि एक तो ये सिनेरियो बन गया जहां पे आपने क्या किया, 15% अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको ट्रेल कर लिया, पीक पे लाके रख दिया जब कंफर्मेशन हमें आ गई। ठीक है, दूसरा क्या बनता है, अगर मैं और की बात करूं, इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम वेट करें। ठीक है, समझ आया अगला सिनेरियो, अगला सिनेरियो क्या बनता है, ट्रिगर देखना पड़ेगा ना। देखो हम वेट करें कंफर्मेशन का, हम ट्रिगर के कंफर्म होने का वेट करें, हम अपना ऑर्डर पहले से लगा के ना रखें, और उस केस में जहां पे मूवमेंट एकदम से बहुत फास्ट आ गई, जहां पे भाव हमारे हाथ से निकल गया, उन वाले केसेस को अवॉइड करके चले। समझो गाइस, क्या समझ आया। और सर जब ट्रिगर बनेगा जब एंट्री लेनी है, जब ट्रिगर बन गया, कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि ये केस में दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिगर बन गया, कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिगर कंप्लीट हो गया, आ गया, यहाँ पे भाव भी 215 पे मिल रहा है, हमने ऑर्डर लगा दिया अपना 215 पे, मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर एकदम से वो स्लिप हो गया तो अपना ऑर्डर हटा दो, हमें बहुत सारे और मौके मिलेंगे काम करने के लिए, हम उनमें काम कर लेंगे। तो गाइस शुरू में हमने बात की थी ना, सक्सेसफुल ट्रेडर कौन होगा, किसका मार्केट में पैसा बनेगा, तो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा जिसमें पेशेंस होगी। ये ट्रेड मिस हो गया, इसमें पैसा भी बन गया, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को समझाना है कि भाई मार्केट में बहुत मौके मिलेंगे, आगे भी मुझे काम करना है, सिर्फ 2 दिन काम नहीं करना, आगे कई डेकेड से काम करना है, और वहां पे मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, कल काम करूंगा वहां पे मौका मिलेगा, वहां पे पैसा बन जाएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल दो, फोमो नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना कि दुनिया पैसा कमा रही है, दुनिया पैसा गवा रही है मेरे भाई। बहुत कम लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं, और वही पैसा बनाते हैं जिनमें पेशेंस होती है, जो ट्रेड को लूज करने के बाद वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड का। समझ गया, दूसरा सिनेरियो समझ आ गया। यस सर। अब एक तीसरा सिनेरियो बताऊं, बताऊं क्या, हाँ सर, क्या रहने दो काफी है? चल चल तीसरा भी सिनेरियो बता दूं तुम्हें। ओके, तो तीसरा सिनेरियो है ब्रिटानिया 50-50। समझ गए, हटाते हैं वापस। अब हमें यहाँ पे सिग्नल मिल गया, मैं काम करता हूँ 200 क्वांटिटी के अंदर, अब मुझे फोमो हो जाता है, मेरे को लगता है यार मेरा ट्रेड जो है मैं अगर मिस कर दूं इस तरीके के तो मेरे हाथ से पैसा निकल जाता है, तो मैं रीपेंटिंग वाले चक्कर में भी नहीं फंसना चाहता, तो मैं यहाँ पे 200 में से 100 क्वांटिटी में एंटर कर लूंगा अभी के लिए। 100 क्वांटिटी मतलब मैंने अपनी क्वांटिटी आधी कर दी, मैं नॉर्मली काम करता हूँ ना। अब यहाँ पे मैंने एंट्री जब भी करनी है तो अपना मैंने एसएल जो ट्रिगर ऑर्डर लगा के रखा है, जितने मैंने एंट्री करनी है उससे आधी क्वांटिटी से एंटर कर रहा हूँ मैं।
आधी क्वांटिटी एंटर कर रहा हूं और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी में तब ऐड कर रहा हूं जब मेरा ट्रिगर कंफर्म हो गया और अभी भी भाव जो है वहीं पे खड़ा हुआ है। समझ गए? तो वापस जरा एक बार बताइए। ओके, मैं काम करता हूं 1000 क्वांटिटी के अंदर, मेरे को यहाँ पे 1000 क्वांटिटी शॉर्ट करनी होती है, पर मुझे लगता है कि यार रीपेंट ना हो जाए। तो एक पहला मेथड हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे 15% का। मार्केट अगर दोबारा से गिर रही है वहां पे, तो वहां पे अगर ट्रिगर कंफर्म हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस 15% से हटा के यहाँ पे लगा दूंगा जहां पे वो पीक बन रहा है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा कि भाई मुझे चक्करबाजी में पढ़ना ही नहीं है, मुझे एंट्री तभी करनी है जब मुझे कंफर्मेशन आएगी। जैसे कि ये कंफर्मेशन आई, अगली अगली जो बार बनी जहां पे प्राइस नीचे थोड़ा चला गया, वापस से वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर तो एकदम से नीचे चला गया तो ऑर्डर ही हटा दो, तो एंट्री नहीं करनी। ऐसा नहीं कि नीचे घूम के वापस ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हम एंट्री फिर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, नहीं। जब मुझे सिग्नल आया, सिग्नल कंफर्म हो गया, 215 के आसपास ही भाव चल रहा है, 214 215 वहीं पे घूम रहा है, तो वहां पे मैं एंट्री कर जाऊंगा। सिग्नल कंफर्म हो चुका है, मेरा ये छोटू सा स्टॉप लॉस है। तीसरा सिनेरियो दोनों का मिक्सचर है। अगर मेरे को 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे 1000 में से 500 क्वांटिटी लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर रिपेंट कर गया तो मुझे 500 क्वांटिटी के लिए ही स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद जब कंफर्मेशन आ गई तो मैं अपनी 500 क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा। समझ गए? और तो 1000 क्वांटिटी के लिए मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर मान के चलो पहला ही जो सर अगर पहला ही जो ट्रिगर आया उसी में मूवमेंट आ गई, काफी ज्यादा नीचे हो गया, तो आधी क्वांटिटी वहां पे हमने एंट्री करी होगी, तो आधी बाकी कहाँ करनी है एंट्री फिर दोबारा? एंट्री नहीं करेंगे, फिर एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो इससे ये हुआ कि एकदम से तेज मूवमेंट आ गई। अब आपको फोमो नहीं है, आप पैसा तो कमा रहे हो। ठीक है, 1000 में से 500 क्वांटिटी में काम कर रहे हो, 500 में से 250 क्वांटिटी में, या जो 4 लॉट में काम करते हैं 2 लॉट में, पैसा तो बन गया ना, वहां पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, पैसा बन गया। तो वो एक थोड़ी सा सर सेटिस्फेक्शन ये जो रीपेंट वाला एंट्री ले रहे हैं, वो जो ग्रीन के बगल जस्ट रेड लाइन बन रहा है, वहीं पे क्या एंट्री ले रहे हैं? एग्जैक्टली यही पे ये जो लाइन है ये हमें हर टाइम नजर आएगी। और इसको मैं चार्ट वैसे इस तरीके से यूज करना पसंद नहीं करता, मैं चार्ट थोड़ा डिफरेंटली यूज करना पसंद करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैं चार्ट किस तरह से यूज करता हूँ। तो वापस से एक बार हम स्टडीज में जाएंगे, यहाँ पे फोटो की जगह मैं कर दूंगा न्यू पैनल, डन। और मेरे को चार्ट जो यूज करने में मजा आता है, मेरे को इस तरह से चार्ट को यूज करने में मजा आता है। मैंने अगर यहाँ पे एंट्री कर ली, मेरे को सिग्नल मिल गया, मुझे पता है कि मेरी एंट्री कहाँ पे है, मैंने एंट्री कर ली, इसी के साथ मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे मुझे पीक नजर आ रहा है। तो मेरे को इस सारी कैंडल्स भी नहीं देखनी, मेरे को इस सारे बार्स भी नहीं देखने, मुझे कुछ भी नहीं देखना, मेरे को चार्ट बिल्कुल सिंपल चाहिए। एंट्री मेरी डाउन साइड सिग्नल मिला, डाउन साइड सिग्नल मिलते ही अब मुझे पता है यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ ग्रीन कलर की लाइन थी, मुझे पता है भाई मेरी 216 पे एंट्री बनती है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा छोड़ दिया। जैसे मेरा ऑर्डर कंफर्म हुआ उसी टाइम मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर दिया 224 पे। अब 224 पे है ना, मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मेरा यहाँ पे सिर्फ 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 11 पॉइंट के अगेंस्ट साथ में मैंने अपने टारगेट भी ट्रैक करने शुरू कर दिया। भाव के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, समझ गए? रेट के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एंट्री और एग्जिट के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि भाई भाव कहां तक गिरा, यहाँ तक आया 195 तक मेरे एंट्री करने के बाद, चलो मेरा टारगेट हुआ नहीं हुआ जो भी है, अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। एग्जिट मेरा यहाँ पे बनता है 213 के भाव पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट जहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। राइट गाइस, तो आप वो चीज यूज करो जो आपको कंफर्टेबल लगती है। जैसे कि मैंने आपको नीचे वाला भी दिखा दिया, स्टडीज दोनों ऐड करनी है तो दोनों भी ऐड कर सकते हो। एक और ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। पर मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है चार्ट जहां पे मेरे को नीचे नजर आ रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे मेरा चार्ट जो इस तरह से नजर आएगा, ऊपर में कुछ नहीं रखता, नीचे से मेरे को सिग्नल सिर्फ देखने होते हैं। अब मेरे को अगर समझ लो लाइव मार्केट चल रही है और मुझे दिन के बीच का टाइम है और मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अभी हम रेड जोन में है। ठीक है, रेड जोन के बाद मुझे ग्रीन सिग्नल आएगा। ग्रीन सिग्नल कहाँ पे आएगा? 206 के भाव पे। अभी भाव कहाँ पे चल रहा है? 194। तो 206 पे आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। ठीक है गाइस, गॉट इट? ये सर और एक था। यस सर। सर अगर हमारी एंट्री सुपर ट्रेंड अगर 215 पे डाउन साइड पे, अगर कहीं से शॉर्ट कर रहे हैं 215 पे है, अगर रीपेंटिंग अवॉइड करनी तो हम लोग 215 की जगह 214 या 13 का लगा सकते हैं ऑर्डर सर, लिमिट ऑर्डर लगा देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि रीपेंट सिर्फ 2-3 पॉइंट से करे। कई बार क्या होगा, एकदम 10 पॉइंट नीचे आके मार्केट वापस होता है ना, कई बार ऐसा। अब यहाँ पे देखो एकदम से भाव ऊपर, क्या ये कितने पॉइंट है? 227 से ये 5 पॉइंट ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। ओके, आ गया ना। तो ये 2 पॉइंट का भी हो सकता है, 10 पॉइंट का भी हो सकता है, 15 पॉइंट का भी हो सकता है। पर हमें वहां पे सेफ गेम खेलनी है, अपना स्टॉप लॉस लगा देना इनिशियली एंट्री करते, ताकि अगर एंट्री कर ली है तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अदरवाइज इसके 3 मेथड हैं, तो तीनों मेथड आपको समझ आ गए हैं कि किस सिनेरियो में क्या चीज करनी है। तो भाई वो चीज हमें करनी है, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, वो चीज हमें करनी है जो कि हमें सूट करती है, जहां पे हमें काम करने में मजा आ रहा है। राइट, तो फटाफट से एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ बात चल गई कि हमारा सेटअप कैसे है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रीपेंटिंग वाला सिनेरियो जो है वो भी हमने देख लिया। अब अभी तो हमने खाली क्या देखा है, हमने पुट साइड देखा है। अब हमें क्या पता कि भाई पुट का चार्ट लगाना था, ये तो हमें बचल क्या, स्ट्राइक प्राइस लगानी थी। स्ट्राइक प्राइस हमने कैसे लगा ली, जो भी बैंक निफ्टी स्पॉट अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है, हमने फर्स्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस जो है वो अपने रडार में लगा दी और उसमें हमने कर लिया ट्रेड। पर अगर हमें कॉल साइड पे काम करना है, या फिर हमें कैसे समझ आएगा कि हमें किस तरफ काम करना है, तो भाई पहले इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें कॉल साइड पे काम करना था या पुट साइड पे काम करना था। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि कॉल साइड पे इसने कैसे परफॉर्म किया। कोई भी लगा लेते हैं, एट द मनी यही होगी या फिर फर्स्ट इन द मनी। ऑलराइट, तो गाइस ये भी आज का चार्ट है। ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्रीज कितनी बार मिल रही है, हमें यहाँ पे एंट्रीज कितनी बार मिल रही है गाइस? देखिए पता चल रहा है 1 2 3 4 5 लगभग सेम ही बार, ये देखने को आपको मिलेगा। दोनों ही जगह आपको लगभग सेम ही एंट्रीज मिलेंगी। 5 बार अगर आपको पुट साइड पे मिली है तो 5 बार आपको कॉल साइड पे भी एंट्रीज मिलेंगी। पर अब देखते हैं कि कॉल साइड अगर हमने ट्रेड किया होता, अगर हमारे रडार में कॉल होती तो वहां पे पैसा बना कि नहीं बना। तो गाइस पहला ट्रेड 188 पे एंट्री हमारी बनती थी, स्टॉप लॉस हमारा क्या बनता था 198 का। क्या बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है? नहीं सर, 10 पॉइंट का।
10 पॉइंट का 188 से, और नीचे की तरफ हमारा टारगेट 179, 9 पॉइंट हमें मिले, हमारा टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ यहाँ पे, पर हमारा एग्जिट कहां पे हो गया, यहाँ पे 191 पे, 188 पे हमारी एंट्री थी, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लूज कर दिए। दूसरी जगह पे हमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी गाइस हमें ये देखने को मिल रहा है 2 बार हमारी एंट्री हुई और दोनों ही बार हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कॉल साइड पे हिट हो गया। हालांकि मैंने आज कॉल साइड पे ट्रेड नहीं किया था, आपने अगर मेरा ट्रेड देखा हो तो मैंने किस साइड पे ट्रेड किया था गाइस, किस साइड पे ट्रेड किया था, पुट साइड पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक बार, अगर मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे पोल में क्या निकल के आया था, सेंटीमेंट जो है बुलिश है। अब सेंटीमेंट बुलिश है तो क्या मैं कॉल साइड पे ट्रेड करूंगा, क्या मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, नहीं करूंगा ना। और साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल में आ रहा था, न्यूज होती, न्यूज क्या थी, इन्फ्लेशन नंबर इंडिया के बेटर आए हैं, इन्फ्लेशन नंबर अगर बेटर आएंगे इंडिया के तो मार्केट जो है उसके नीचे गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने दिन की शुरुआत में पुट राइटिंग की थी, दिन के बीच में जो मौके मुझे मिले वहां पे मैं पुट राइटिंग ही प्रेफर करता, राइट। पर यहाँ पे फिर भी हम देखेंगे कि अगर किसी का डिसीजन गलत हो गया, अगर किसी ने न्यूज नहीं समझी या कोई न्यूज नहीं देखता और वहां पे वो दोनों ही चार्ट लगा के रखता है, जैसे कि हमने ये चार्ट अभी देखा था, मल्टीपल चार्ट थे ना हमारे, अगर वो चार्ट लगा के देखता है और जहां पे उसको एंट्री मिलती है वहीं पे एंट्री कर लेता है, तो मैं दोनों सिनेरियोस के हिसाब से चल रहा हूं कि वहां पे क्या हिसाब बनेगा, वहां पे क्या सिनेरियो बनेगा और वहां पे कितना लॉस हो सकता है। यहाँ पे ट्रिगर मिल गया 186, कितना स्टॉप लॉस था 193, कितने पॉइंट यूज किया हमने 7 पॉइंट। लेकिन सर यहाँ पे तो 15% का भी अगर कोई यूज करेगा तो भी ऐसे लिख नहीं है, अगर 15% के हिसाब से कोई चल रहा है तो। ये चीज तो मैं सही बोली। तो वैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मिला मेरे को आप लोगों को दिखाने के लिए, बात करते करते हिमांशु ने बहुत सही चीज पकड़ी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से काम कर रहे हो। आप यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड यूज कर रहे हो जहां पे पीक पे एग्जिट कर जाते हो, या फिर आप 15% स्टॉप लॉस और 30% का टारगेट लेके चल रहे हो। तो देखो, अगर तो हम पहले पीक वाले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेते तो हमें 8 पॉइंट चले आते, जहां पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं, जहां पे वैसे पैसा बन रहा है, इस वाले ट्रेड में एग्जिट कर, इस वाले ट्रेड में हम कुछ पैसा लूज कर रहे हैं, कितने पॉइंट लूज कर रहे हैं आपको बताया, तो 187 पे अगर मेरी एंट्री है और 193 पे हम एग्जिट करें तो यहाँ पे हमने 6-7 पॉइंट लूज कर दिए। इस वाले ट्रेड में अगर हम एंट्री कर रहे हैं 187 पे मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस था मेरा 193 का, स्टॉप लॉस देखो मेरे भाई कितने छोटे छोटे मिल रहे हैं। यही मजा है इस चीज का, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि हिट नहीं हुआ, पहला टारगेट अचीव, दूसरे में यहाँ पे एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ पे एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ पे एंट्री मिल रही है, छोटा सा स्टॉप लॉस 182 पे, एंट्री कहां पे थी 178 पे, कितने पॉइंट का 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे दोनों तीनों टारगेट अचीव हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट बड़े बड़े मूव आ गए, यहाँ पे सब कुछ मिल गया, बहुत बड़ा मूव आ गया। पर अभी बात की हिमांशु ने कि यहाँ पे अगर हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, 187 में एंट्री कर ली, मेरा 15% का स्टॉप लॉस है और मैं ट्रेलिंग मेथड यूज कर रहा हूं, तो गाइस हो क्या रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे भाव जो है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, भाव जो है कहां से कहां तक आ गया, कितने सारे पॉइंट्स मिल गए, स्टॉप लॉस होता ऊपर, यहाँ पे अगर मेरी एंट्री है 185 के भाव पे तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे छोटा सा 25 पॉइंट के आसपास, 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा बन गया। स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता क्योंकि हम ट्रेल करते जा रहे हैं, भाव जो है ऊपर गया और हमारा वो नहीं लिया, 10% प्रॉफिट पाने के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमारे जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट वो अचीव हो जाएगा जो 30% का होता है। 28 पॉइंट के अगेंस्ट हमें यहाँ पे 50 से भी ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे भाव जो है धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते बहुत नीचे आ गया। मेरे भाई दोनों में से जो मेथड आपको सूट करता है वो आपको यूज करना है। ठीक है, एक मेथड के हिसाब से पैसा बना स्ट्रेट फॉरवर्डली, दूसरे मेथड के हिसाब से पैसा तो बना पर बीच बीच में हमें 2 बार एग्जिट करना पड़ा। ये अप्रोच कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए है, जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कि चाहते हैं कि भाई अगर मार्केट पलट रही है फटाफट से छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट कर जाओ। और ये अप्रोच भी गलत नहीं है, ये अप्रोच भी बहुत बढ़िया है, जहां पे आपके स्टॉप लॉस जो है 5-5, 7-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको 15 पॉइंट मिल रहे हैं, कहीं पे 20 पॉइंट मिल रहे हैं, कहीं पे 50 पॉइंट मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे तो भाव जो है 159 तक आ गया था। तो दोनों ही मेथड आपको टेस्ट करने हैं, जो आपको चीज समझ आती है, आपको धीरे एक्सपीरियंस क्या समझ आ जाए कि मेरे को क्या चीज यूज करनी है, राइट। और मैं दोनों ही मेथड अप्लाई करके चलता हूँ, दोनों ही मेथड मैं यूज करता हूँ। पर हम बात कर रहे थे कि भाई मार्केट जो है वो तो आज ऊपर गई, पर फिर भी गाइस बीच बीच में कॉल ने अपने प्राइस तोड़े, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, जहां पे वापस मार्केट में डिप आया, वहां पे कॉल साइड में मौका मिला और यहाँ पे भी पैसा बना ट्रेडर्स का, राइट। तो और यहाँ पे देखो, ये तो हमने ये वाली एंट्री देख ली थी, तो गाइस हमने सारी एंट्री देखी, अभी नहीं देखी हमने। दिन की शुरुआत में जो हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, हमने ये ट्रेड देखा कि हमने भाई यहाँ पे छोटा सा नुकसान ले लिया था, इस वाले ट्रेड में हमने छोटा सा नुकसान ले लिया था 5-7 पॉइंट का, इस वाले ट्रेड में हमारे टारगेट आया, तो उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे इस जगह पे, इस वाले ट्रेड में तो हमारे बहुत बढ़िया पॉइंट निकल गए, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट अचीव हो गए। और इस वाले ट्रेड के अंदर उसके बाद ये सिग्नल आया, तो क्या यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस, किस भाव पे लगभग 170 पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस क्या था 7 पॉइंट का। तो भाई जहां पे 7 पॉइंट का रिस्क है ना, वहां पे तो एक बार तो मैं ट्रेड लूंगा ही लूंगा, जहां पे इतना छोटा सा रिस्क है, 7 पॉइंट है, सिर्फ उसे लूज करने के लिए, जाने के लिए 7 पॉइंट है। और भाई बिलीव मी, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी ना, आप लोग देखोगे ये तो छोटी रेंज की मार्केट है, जब मार्केट की रेंज बड़ी होगी 170 वाली चीज जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं, वो 170 वाली चीज दिन के आखिर में 50 रुपए रह जाएगी, 40 रुपए रह जाएगी, और स्टॉप लॉस हमारे छोटे हैं, 7-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस, राइट। यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हुआ, दूसरा टारगेट अचीव हुआ, तीसरा टारगेट अचीव हो गया, किसी मेथड से काम किया हो, चाहे किसी ने 50-50 अप्लाई किया है कि 50% अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी 30% टारगेट से, या फिर किसी ने इक्वल, जितना यहाँ पे स्टॉप लॉस था 7, फिर 14, फिर अकॉर्डिंगली 21, वो भी प्रॉफिट निकल आया, राइट। उसके बाद एक अपसाइड सिग्नल आया, अपसाइड सिग्नल में तो हमें काम करना है, हालांकि अपसाइड सिग्नल चल गया, अपसाइड सिग्नल में स्टॉप लॉस कितना था, छोटा सा। तो गाइस ये परफॉर्मेंस है छोटी रेंज के अंदर, और जब बड़ी रेंज की मार्केट होगी तो वहां पे इससे भी बड़े पॉइंट्स निकलेंगे। और छोटी रेंज के अंदर पैसा कमाना आसान नहीं होता, बड़ी रेंज के अंदर आसान होता है, छोटी रेंज के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है पैसा बनाना। तो गाइस अभी तक आप लोग समझ पाए कि हम यहाँ पे किस साइड ट्रेड करेंगे,
किस साइड हमें काम करना है, हमें उस साइड बेसिकली काम करना है जिस साइड के मार्केट सेंटीमेंट्स होंगे। अगर मार्केट सेंटीमेंट समझते हो तो, अगर मार्केट सेंटीमेंट पता है, अगर न्यूज समझ आ रही है, तो उस तरफ का ट्रेड लेना ही बेटर रहता है। तो मेरे को दोनों चीजें, मेरे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे कॉल लगानी है अपने रडार में या फिर पुट लगानी है। अगर मार्केट में मुझे न्यूज पता है, कोई डेटा है जो खराब है, मार्केट नजर आ रही है नीचे खुल रही है, मार्केट और नीचे भी जा सकती है, उसको और पैनिक रिएक्शन आ सकता है, खबर मार्केट में नेगेटिव है, तो मुझे वहां पे बेयरिश ट्रेड ही लेने हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने अपने रडार में कोई बुलिश वाली कोई साइड लगा ली, कोई स्ट्राइक प्राइस लगा ली और वहां पे पुट शॉर्ट कर रहा हूं, तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी कि दोनों ही तरफ पैसा निकल रहा है, दोनों ही तरफ मौके मिल रहे हैं, राइट। जब मार्केट में गिरावट आएगी मार्केट में, तो उसमें पुट पे अपने हाई लगाएंगे, हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड करेंगे, तो वहां से पलटेंगे भी तो सही, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहां पे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि एक चीज जो है 100 वाली चीज 200 की होगी, 200 सीधा 300 होगी, 500 होगी, 100 वाली चीज 200 की होगी, 250 होगी, 250 के बाद वापस वो नीचे आती है 150 तक, फिर ऊपर जाती है, फिर 300 तक जाएगी, वापस मौका देगी आपको, 300 से वापस भाव जो है 200 तक आएगा, फिर वहां पे मौका मिलता है एंट्री करने का। तो मार्केट गिर भी रही है, पुटे वहां पे अपने रडार में लगा भी रखी है, तो भी पुट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वहां पे दोबारा से वापस प्राइस जो है बढ़ने के बाद उसका घटेगा और वहां पे दोबारा मौका मिलता है। और इस वे के थ्रू हम क्या करते हैं, छोटे स्टॉप लॉसेस के अगेंस्ट हम बड़े बड़े पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हेलो, राइट गाइस? जी सर। सर एक क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन था कि कितने बजे तक के ट्रिगर्स पे काम कर सकते हैं जो इफेक्टिव होंगे? यार देखो, लेट एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। 2:30 बजे के आसपास कोई सिग्नल आ रहा है, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, राइटिंग साइड को तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग साइड पर मैं बैठा हूं 2:30 बजे के बाद, मुझे पता है प्रीमियम तेजी से वहां पे गलते हैं और तेजी से टूटते हैं जब मार्केट बंद हो रही है। पर फिर भी यार 2:30, पौने 3, 3 बजे कोई सिग्नल आ रहा है, अवॉइड करो यार। ये एक मेंटालिटी बना लो कि भाई अगला दिन भी आएगा और मौके भी आएंगे। ये नहीं सोचना कि आज ही हम सारा पैसा कमा लें। ये हो सकता है डे एंड पे अब आप ऑलरेडी पहले 3-4 ट्रेड ले चुके हो, उसमें थक चुके हो, क्या जरूरत है आगे वो ट्रेडिंग करने की? वहां पैसा बना है नहीं बना, अगले दिन के लिए वेट करो, अगले दिन रिलैक्स होकर ट्रेड लो, समझ गए? पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 2:30 बजे के आसपास भी कोई ट्रिगर आता है, कोई पौने 3 के आसपास ट्रिगर आता है, वहां पे भी पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, तब देखना कि 2:30 बजे के आसपास सिग्नल आया, उसने कैसा मूव दिया। जैसे कि आज ये सिग्नल जो है पौने 3 बजे आया था, तो हमने वहां पे ट्रेड भी हमारा बनता था। बाइंग साइड की बात नहीं करेंगे गाइस, हम सेलिंग साइड की ही बात करेंगे। पर यहाँ पे देखो, सेल साइड पे जो हमें सिग्नल मिला, ये कितने बजे आया है? 2:45 पे है और ये चल गया, इसने बहुत तेजी से प्रीमियम तोड़े। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि आपको किस टाइम पे काम करना है। हम यहाँ पे समझ रहे हैं, सेटअप समझ रहे हैं, सेटअप के बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके हमें चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ये सर जी सर सर। सर क्वेश्चन था सर ये स्टार्ट ऑफ द डे कैसे ले सकते हैं सर, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से सर? सॉरी, क्या बोला आपने? सर स्टार्ट ऑफ द डे कैसे ले सकते हैं सर यहाँ पे, मतलब बिकॉज स्टार्ट जो एंट्री लेंगे ना, अपने ऑप्टा सेटअप जो प्रीवियस था उसी अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। ओके ओके सर। और ये एक्सपायरी डे पे मुझे लगता है सर कैसा, मतलब मुझे लगता है अच्छा चल सकता है सर ये? बिल्कुल, एक्सपायरी डे में भी अच्छा चलेगा, ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सर थर्सडे को हमें सेम एक्सपायरी के कॉल पर काम करना है या नेक्स्ट एक्सपायरी? सेम एक्सपायरी। ठीक है। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, अगर हम कॉलर दोनों में काम करें तो? और ऊपर दोनों में भी काम कर सकते हैं यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग यही होती है, रियल स्कैल्पिंग यही है, जहां पे आपको मूव मिल रहा है ना, वहां पे आप पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम डबल चार्ट लगा के चलें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि हमारे सामने दोनों चार्ट हैं, जहां पे हमें सिग्नल मिल रहा है वहां पे एंट्री कर रहे हैं। पर कई बार इसमें ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है सेल का, यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है बाय का, आपने सेल साइड पे काम कर लिया, तब क्या हुआ वहां पे आपका जब स्टॉप लॉस हो रहा है, जब आप एग्जिट कर रहे हो अपनी पोजीशन से, जब अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हो, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे फटाफट से, यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी, तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। आपको सिनेरियो बता रहा हूं, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना, आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपका पैसा बन गया, अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई, अब अपसाइड सिग्नल आ गया, आपने यहाँ पे एग्जिट करना है ना, जब आपको यहाँ पे अपसाइड सिग्नल आएगा तो यहाँ पे डाउन साइड सिग्नल आएगा। देख लो आप, तो अपसाइड सिग्नल आ रहा है, तो आपने प्रीवियस ट्रेड से आपने एग्जिट किया, इस वाले से जहां पे आपने कॉल बेच रखी थी, यहां से आपने एग्जिट किया और आपने पुट साइड पे एंटर करना है। तो एंटर करते हुए हो सकता है कि आपका भाव निकल जाए, वहां पे अगेन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, भाव निकल गया, आप नीचे आ गया तो 60 पे आपने एंटर करना, 240 आ गया, अवॉइड दैट ट्रेड। तो दोनों से काम कर सकते हैं, पर बड़ी पेशेंस के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ, और दोनों ही तरफ काम करना बेस्ट रहेगा गाइस। दोनों ही तरफ काम करना, जहां पे आप बिल्कुल अवॉइड करके चल रहे हो बाकी सारी चीजें, क्योंकि मार्केट कभी भी सरप्राइज कर देती है, और सरप्राइज मूव जो है वो स्कैल्पिंग के थ्रू कैप्चर हो सकते हैं। सर दोनों स्ट्राइक प्राइस में एक ही टाइम सिग्नल आएगा सर? नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों स्ट्राइक प्राइस में एक ही साथ ट्रिगर है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होंगी। अभी हम 44,100 में काम कर रहे हैं, 44,200 में हो सकता है 2 मिनट आगे पीछे ट्रिगर आए, ठीक है। और कॉल में ट्रिगर अपसाइड आ गया, पर पुट में सेल साइड नहीं आया, ये भी आपको देखने को मिलेगा। पर आपको अब पहले फोकस कहां पे करना है? आपने ट्रेड यहां पे लिया, आपने कॉल शॉर्ट कर रखी है, तब तक आपने कॉल शॉर्ट कर रखी है, तब तक आपको पुट का चार्ट भी नहीं देखना। पुट में हो सकता है कि सेल सिग्नल आ जाए, आपने कॉल शॉर्ट कर रखी है, आपकी अभी ट्रेड एक्टिव है ना, तो एक ट्रेड एक्टिव है, तब तक दूसरे ट्रेड में नहीं कूदना। जब हम लोग सेल करेंगे, जैसे हम यहाँ सेल कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों तरफ मतलब रेड सिग्नल ही देखेंगे ना सेल करने टाइम। यहाँ भी सेल कर रहे हैं तो हम लोग रेड सिग्नल देखेंगे। बिल्कुल, हमने चार्ट लगा रखा है, हमने अपना सेटअप लगा रखा है, हमें सिर्फ सेल सिग्नल्स को देखना, बाय सिग्नल्स को देखना नहीं है, बाय अवॉइड करके चलना है, ठीक है। हालांकि आप देख रहे हो ये चीज कि बाय साइड पे भी ये सेटअप जो है काम कर रहा है, इस तरह की चॉपिंग मार्केट में भी काम कर रहा है, जहां पे हम मूव छोटे पॉइंट कर रहे हैं। और बाइंग साइड पे यार दिक्कत क्या आती है, ट्रेडर में ना इतना पेशेंस नहीं होता। एक नए ट्रेडर के लिए बाइंग साइड पे रहना और टिके रहना बहुत मुश्किल है, वो अपना पेशेंस लूज कर देता है। वो बाइंग साइड पे करता क्या है, ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है। तो बेस्ट यही है कि हम सेल साइड में काम करें। तो भाई हम सेल साइड पे मतलब 3 तरीके हैं काम करने के। देखो, एक तरीका तो क्या है, ठीक है, नेगेटिव सेलिंग हो गई, जहां पे सिग्नल आया डाउन साइड, मैंने वहां पे कॉल को भेज दिया, सिग्नल अप साइड वहां पे मैंने पुट को भेज दिया विद स्टॉप लॉस, ठीक है, उस पे मार्जिन ज्यादा लगता है। सेकंड तरीका जो अभी हमने पहले डिस्कस भी किया था, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने हेज बना लिया, ठीक है।
तो हेच में आपको सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा किस तरह से हेच क्रिएट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में करना है। दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बेसिकली हम खरीद के चलते हैं, उसके साथ में जो हमारी टारगेट स्ट्राइक प्राइस है वो वही रहेगी जो फर्स्ट इन द मनी है। फर्स्ट इन द मनी को सेल करना है, पर वो महंगी वहां पे मार्जिन ज्यादा लग रहा है, तो मैं करूंगा दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो वो भी खरीदूंगा ताकि हेच में मेरा पैसा जो है कम लगे। थर्ड ऑप्शन है हम बाइंग करके चलें। बाइंग में पैसा बनाना, पैसा वहां पे ही बनेगा क्योंकि आप देख रहे हो कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, इक्वल सिग्नल्स आ रहे हैं ना, बाइंग और सेलिंग साइड के इक्वल सिग्नल आ रहे हैं, दोनों ही तरफ आ रहे हैं, कॉल साइड भी आ रहे हैं, पुट साइड भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं वहां पे सिग्नल। और सिग्नल जो है वहां पे छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, जहां पे स्टॉप लॉस है वहां पे 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट, ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होगी तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, वहां पे टारगेट भी बढ़ जाएंगे और इससे बड़े बड़े मूव आएंगे। तो बाइंग साइड तो आप देखते हो 300 वाली चीज कई बार 500 हो जाती है, कई बार 800 होती है, कई बार 1000 होती है, वहां पे जैकपॉट लग जाते हैं। तो बाइंग साइड में जितना पैसा बन सकता है ना उतना सेलिंग साइड पे पैसा नहीं बनेगा। पर बाइंग साइड पे ट्रेड करना एक नए ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नया ट्रेडर अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो बाइंग साइड पे ज्यादा क्वांटिटी बना लेता है, ज्यादा माल उठा लेता है, वहां पे ना ही अपने स्टॉप लॉस लगाता है, ना ही रूल्स फॉलो करता है, और वहां पे वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप नए हो तो बाइंग साइड पे पैसा निकालना, कोई भी सेटअप यूज कर लो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो, वहां पे आप लोगों के लिए मुश्किल ही होने वाला है। राइट गाइस? सर एक चीज और पूछनी थी, अगर मान के चलो अगर हम 44,200 की पुट में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा एक बार ऐसा लेट हो गया, तो क्या हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर सकते हैं, बड़ी या छोटी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्राइक प्राइस हमें दिन के बीच में भी चेंज करते रहने पड़ेगी। एक बार देखो, एक बार आपने एंट्री कर ली यहाँ पे 260 वाली चीज जो है, अब उसका प्राइस घट के आ गया 190, ठीक है, जो हमने फर्स्ट इन द मनी में ट्रेड किया था अब वो बन गई आउट ऑफ द मनी, तो मैं वापस से उतनी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, इन द मनी में काम करना है। फर्स्ट इन द मनी में दोबारा से हमें स्ट्राइक प्राइस जो है वो 250 300 वाली या फर्स्ट इन द मनी वो दोबारा से पकड़नी है, ताकि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं, हमारे ट्रेड चल रहे हैं, हमारे वहां पे पॉइंट्स निकलने चाहिए तो बड़े निकलने चाहिए ना। अब एक 194 वाली है, अगर मार्केट गिरेगी, बैंक निफ्टी गिर रहा है, हमने कॉल शॉर्ट की 190 वाली, तो वहां पे उसमें हो सकता है कि 20 पॉइंट निकले, तो वही हमने 300 वाली शॉर्ट की तो वहां पे हमें 35 या 40 पॉइंट निकलेंगे हमारे, तो उसके हिसाब से हमें देख के चलना है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जो है दिन के बीच में अगर आपने ट्रेड ले लिया तो ये नहीं है कि उसके बाद वो सारे दिन वही स्ट्राइक प्राइस चलेगी, स्ट्राइक प्राइस बीच में चेंज भी करनी पड़ेगी। और अगर छोटी स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो तो दिक्कत कोई नहीं है मेरे भाई, 200 वाली स्ट्राइक प्राइस में काम करने में दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि वहां पे जो आपके स्टॉप लॉसेस है वो बहुत छोटे हो जाएंगे और वहां पे टारगेट भी आपके वो भी छोटे हो जाएंगे। और अभी ये जो हमने देखी है वो हमने देखी है 200 वाली स्ट्राइक प्राइस, अगर हम 250 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में जाते हैं, अभी जो हम ट्रैक कर रहे थे 44 100 वाली, हम देख रहे थे हमारा भाव 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हम वहां पे 300 वाली में भी जा सकते हैं, 350 वाली में भी जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लगभग 250 350 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे ताकि वहां पे हमारे पॉइंट जो है वो और अच्छे निकले, और वहां पे कोई बड़े स्टॉप लॉस नहीं होंगे। मैं आपको एक बार वो भी दिखाया था, जैसे कि देखो ये तो हम काम कर रहे थे एक रिजनेबल स्ट्राइक प्राइस में, अगर हम इसकी जगह 44 400 की पुट में काम करते तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, यहाँ पे हम भाव में एंटर कर रहे हैं 400 पे, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है? 400 स्ट्राइक प्राइस में कितना स्टॉप लॉस आ रहा है? एंट्री का बनती है 406 के भाव पे ना, 20 पॉइंट को। और यहाँ पे ऊपर कितना है? 426, 20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस है। 400 स्ट्राइक प्राइस में 20 पॉइंट होते ही कितने हैं? बहुत कम है सर, बहुत छोटे हैं सर, बहुत छोटे हैं। तो 5%। यहाँ पे और पॉइंट्स निकल कितने गए उसके अगेंस्ट? यहाँ पे आपके सामने लगभग 100 पॉइंट निकल गए। अब 300 स्ट्राइक प्राइस में आप काम एंटर करोगे तो वहां पे 100 पॉइंट की जगह 80 पॉइंट निकलेंगे। उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस में काम करोगे तो आपके और कम पॉइंट्स निकलेंगे, 60 पॉइंट निकलेंगे, 40 प्रॉफिट तो सारे देंगे, और वहां पे स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे, टारगेट जो है आपके वो भी छोटे हो जाएंगे, पॉइंट भी छोटे निकलेंगे, राइट। और जहां जहां पे आप ये देखो, जहां बाकी ट्रिगर मिले, जहां पे पैसा नहीं बना उनमें पैसा नहीं बना, तो इनमें भी वहां पे उतना ही मतलब मोर लेस उस तरह की परफॉर्मेंस रही होगी। जैसे कि यहाँ पे ट्रिगर देखो, यहाँ पे एंट्री बनी 342 पे, जहां पे ऊपर स्टॉप लॉस था 359 का, छोटा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जो कि हिट हुआ, वहां पे हमने कम पॉइंट लूज किए। तो स्ट्राइक प्राइस जो थी वो बड़ी थी, बड़ी स्ट्राइक होने के बावजूद अगर हम 15-20 पॉइंट लूज कर रहे हैं तो वो बुरी डील नहीं है। जहां पे हमारा स्टॉप लॉस कितना था 345 के अकॉर्डिंग, हमारा स्टॉप लॉस कितना था 357। भाई बड़ी स्ट्राइक प्राइस में आप देख रहे हो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है? 12 पॉइंट का। अब 12 पॉइंट वहां पे लूज करेंगे, उसके अगेंस्ट में मिल कितने पॉइंट गए? 345 से ये नीचे आ गया था 319 तक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट दूसरा और एग्जिट कर जाएंगे। तो बड़े पॉइंट्स छोटे पॉइंट्स ये निकलते रहेंगे, आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि मैं कौन स्ट्राइक प्राइस में काम करता हूं, जनरली मैं फर्स्ट इन द मनी में काम करूंगा, और वहां पे अगर फर्स्ट इन द मनी बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है तो मेरी कोशिश होगी कम से कम मैं 250 स्ट्राइक प्राइस में तो काम करूंगी करूं, राइट गाइस। अब मैं आपको एक दो चीज और बताता हूं, तो मैंने आपसे बात की थी कि हमें सभी ट्रिगर्स में काम नहीं करना, हमें क्या करना है, यहां पे लगाने हैं कुछ फिल्टर्स। तो गाइस देखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कौन से ट्रिगर जो है ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, कौन से ट्रिगर जो है वहां पे हमें कुछ पॉइंट लूज करने पड़ जाते हैं। तो हम फिल्टर लगा के कुछ ट्रिगर जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रेडिंग के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंट रहेंगे, हमें वहां पे चार्ट अपना सेटअप लगाना है, सेटअप लगाने के बाद वेट करना है किस चीज का, तो गाइस हमें क्या करना है, हमें वेट करना है किसी भी तरफ बड़े मूव के आने का, कि हमने देखा कि बड़ा मूव जब आता है ना उसके बाद जब मार्केट पलटती है तो वहां पे ज्यादा पॉइंट्स निकल सकते हैं। और वहां पे भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है कि नहीं, अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो वो वाले ट्रेड जो है हम अवॉइड करके चलेंगे। तो उसकी एक परसेंटेज देख लेते हैं। हमें वो वाले ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं जहां पे जो स्टॉप लॉस है दैट इज मोर देन 15%, ठीक है। अगर मैंने 200 पे एंट्री किया, मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है 235 का, तब तक तो ठीक है, और अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है आई विल अवॉइड दोस ट्रेड्स। थर्ड पॉइंट, थर्ड फिल्टर हमारा क्या होगा,
न्यूज और मार्केट सेंटीमेंट्स को हम इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट जो है बचा के चेक किया करो, क्या न्यूज है, क्या खबर है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर आपको पता है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है तो वहां पे या तो डाउनसाइड सिग्नल आइडेंटिफाई करो, या फिर मार्केट जब गिर जाती है गिरने के बाद रिकवर करके तुम्हें पता है कि मार्केट में न्यूज तो बैड ही है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, वापस से दोबारा मार्केट गिर सकती है, तो मार्केट को ऊपर जाने दे, फिर वापस ऊपर जाने के बाद फिर कोई डाउनसाइड सिग्नल आता है तो वहां पे काम करें, वहां पे कॉल राइटिंग की ट्राई करें।